ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर हमारा चिंतन कई कड़ियों से जारी है। इस कड़ी में भी हम कुछ रोचक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जब गीता के ज्ञान के उद्देश्य को समझने के बारे में अगर हम चिंतन करें तो आप सोचें, गीता का ज्ञान आखिर क्या संदेश देता है? गीता से किस चीज की प्राप्ति होती है? हम गीता को तो पढ़ते आए हैं, मगर साथ साथ कुछ और चीजें भी करते आए हैं। तीर्थ यात्राएं करते आए हैं, स्नान इत्यादि करते आए हैं। क्या स्नानों से भक्तों को मुक्ति मिल जाती है? क्या नदी में स्नान करने मात्र से जो पतित हैं वो पावन हो जाते हैं? इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये चीज हम सभी देखते आए हैं और सदियों से इसकी मान्यताएं चल रही हैं कि लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, नदियों पर जाते हैं, नदियों पर बड़े मेले लगते हैं। गंगा, यमुना, बड़ी बड़ी नदियां हैं और भारत में तो 7 पवित्र नदियों का भी गायन है। पुष्कर को आदि तीर्थ कहा जाता है। तो लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर स्नान कर लेते हैं। और अगर हम तीर्थ के पुराण सुन लेते हैं, स्थल पुराण सुनते हैं, तो वहां पर भी लोग कहते हैं कि भाई अगर तुमने यहाँ स्नान कर लिया तो आपके पाप नष्ट हो गए। कहीं कहीं जगह तो ये भी बताए जाते हैं कि इतने जन्म के किए हुए पाप यहाँ नष्ट होते हैं, इससे ज्यादा पाप किए हो तो वहां जाइए। तो बड़ा रोचक लगता है कि गंगा स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे। यहाँ अगर आप सिर्फ नदी को देख ही लेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहा जाता है नर्मदे तव दर्शनात् मुक्ति। ऐसे बहुत सारी चीजें सुनते हैं जहां पर मुक्ति की बात होती है कि भाई नदियों से मुक्ति हो रही है, और फिर कहते हैं कि भाई यहाँ से पाप कट जाएंगे आपके अगर आप यहाँ नहा लो। तो प्रश्न उठता है कि कहाँ नहाने से पाप कटते हैं? स्पेसिफिकली कहाँ नहाया जाए जहां से सारे पाप कट जाएं? अगर पाप कटते ही हो तो नदियों से, तो इतने सारे पापी दुनिया में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पहली बात, ये प्रथा कब शुरू हुई होगी? प्रथाएं चलती है ना, तो बेसिकली इस प्रथा के अंदर शरीर को स्नान कराया जाता है। तो गीता के भगवान कहते हैं तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। अब देखना है कि पाप लगते किसको हैं, क्या शरीर को लगते हैं या आत्मा को लगते हैं। हम जब संबोधन करते हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। और अगर सजा भी मिलती है पाप पुण्य की तो शरीर तो छोड़ देता है आत्मा। वो जो आत्मा जाती है कह के आत्मा, पाप आत्मा चली गई, अगले जन्म में वो लंगड़ा बन गया, अंधा बन गया, तो कहते हैं इसके पिछले कर्मों का फल है। तो आत्मा को मिल रहा है, आत्मा ने नया शरीर धारण किया। महात्मा, देव आत्मा, दुष्ट आत्मा। तो बेसिकली हम देखते भी हैं कि गुस्सा किसको आता है, शरीर को आता है या आत्मा को आता है? आत्मा को आता है। हर चीज आत्मा करती है। तो जब अच्छा बुरा आत्मा करती है, कर्म आत्मा करती है, फल भी आत्मा भोगती, शरीर तो माध्यम है। तो अवश्य ही जब ये मान्यता शुरू हुई कि शरीर को स्नान कराने से पावन बनता है, तो दुनिया की आत्माएं बॉडी कॉन्शियस हो गई होंगी। जिस बॉडी कॉन्शियस यानी शरीर अपने को समझना, उसी के कारण से कहा जाता है कि दुनिया पतित हुई। हर धर्म में कहते हैं
कि एडम और ईव स्वर्ग में रहा करते थे, उन्होंने कोई गलती की जिससे वो स्वर्ग से नीचे आ गए। वो भी यही बात आती है कि बॉडी कॉन्शियस हो गए, शरीर बन गए, शरीर तो हम है नहीं। इसलिए ये मान्यता कि गंगा स्नान में, नदियों के स्नान से पाप धुलते हैं। और फिर और देखिए, उसको और ज़्यादा सैंक्टिटी उसकी बढ़ाने के लिए गंगा का पानी जहाँ जहाँ गंगा जाती है फिल्टर होके शहरों में, घरों में भी आता है, उससे लोग नहाते हैं, बल्कि वो ज़्यादा शुद्ध होता है। अच्छा, उसके बाद गंगा तो हिमालय से लेकर इलाहाबाद तक बहती है, तो हर जगह स्नान को में नहीं कहा गया। फिर स्पेसिफिक स्पॉट बनाए गए हैं कि साहब हरिद्वार में करो, इलाहाबाद में करो, इस जगह करो, इस जगह करो, बनारस में करो। हाँ, फिर उसके बाद ना सिर्फ स्पॉट बनाए गए, टाइमिंग भी रखे गए हैं। इस वक्त पर, इस मुहूर्त पर करोगे तो ज्यादा पाप धुलेंगे, ज्यादा पुण्य मिलेगा। कुंभ मेले पे करो, कुंभ मेले में करो, इत्यादि इत्यादि। इससे क्या पता लगता है? बल्कि हम विदेशों में जाते हैं, विदेशों में भी उन्होंने ये प्रथा, मॉरिशस में जाइए वहां भी उन्होंने गंगा बनाई हुई है स्नान करने के लिए। इंडिया में कौन आएगा? तो कहने का भाव ये है कि ये एक प्रकार का सोचने का विषय है कि क्या नदियों में स्नान करने से पाप धुलते हैं। एक गाना भी होता था, क्या लेना है ज्ञानम से और क्या लेना है ध्यानम से, धुल धो अपने पाप तभी तुम गंगा के स्नानम से। तो अगर गंगा के स्नान से पाप धुले हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल है, जिसको हमने सजा दी है, तो बजाय सजा देने के उसको गंगा में डुबकी लगवा दो, है ना। और हम देखते हैं कि गंगा के अंदर आजकल कितना पोल्यूशन है, क्या कुछ उसमें मिलता है। लोग गंगा स्नान भावना से करके आके घर में फिर स्नान करते हैं कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसा ना लग जाए। तो एक तो ये अच्छा, चलो मान लीजिए कि हमने ये मान लिया कि गंगा के स्नान से या जमुना के स्नान से, नदियों के स्नान से पाप धुलते। बात यह है कि नदियां तो शुरू से चली आ रही हैं, तो फिर पाप धुलते रहते होते तो फिर हम ये क्यों कहते कि पाप आत्मा बन गए, पहले पुण्य आत्मा थे, तो पाप धो लेता हर व्यक्ति। तीसरी बात यह है कि अगर धुलते फिर हम पतित पावनी गंगा ही कहते या पतित पावनी नदियां ही कहते, फिर साथ साथ हम और कुछ भी कहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन परमात्मा, हे परमात्मा हमें पतितों से पावन करो। रोज आरती करते हैं, गंगा में खड़े होकर भी आरती करते हैं, तो इसका मतलब है कहीं दिक्कत तो है। तो पहली बात तो हम ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर को धोने से पाप नहीं धुलते। ये बात जो आपने बताई कि ये शरीरों को धोने से आत्मा के पाप नहीं धुलते, ये बात स्पष्ट हो गई। मगर भारतवासी हमेशा ये कहते हैं, जैसे आपने कहा कि नदियां तो सदियों से चली आ रही हैं, आदिकाल से नदियां बह रही हैं, तो ये प्रथा भी कहीं ना कहीं शुरू हुई होगी, क्योंकि सृष्टि के आदिकाल में तो मनुष्य पापी नहीं रहे होंगे जितने आज पाप कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आज गंगा में नहाने जा भी रहे हैं इस भावनावश, मगर उनके पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं या पाप धुल नहीं रहे हैं, इसका उनको भी ज्ञान हो रहा होगा। ये भी बात बड़ी सोचने वाली लगती है कि आखिर किसने ये बात कही, किसने इस बात की शुरुआत कराई, कब इस बात की शुरुआत हुई कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि चलो नदियों से करते हैं। अब आप देखिए कि गंगा के इतना महत्व क्यों बताते हैं, तो कहते हैं गंगा शिव जी से निकली थी, शिव जी की जटाओं से गंगा निकली, तो शिव जी की जटाएं तो बहुत, शिव भगवान हैं, उनकी जटाएं से गंगा निकला, मैंने अमृत निकला, और इसलिए उसका महत्व देते हैं। फिर गंगा में काली यमुना भी मिल जाए तभी वो गंगा ही कहलाती रहती है ना। तो इस कहा जाता है भक्ति मार्ग में बहुत से इसके गीत हैं, ये नदी नाले उसमें मिल जाए तब भी वो गंगा ही कहलाती है, गंगा तो गंगा ही है। अच्छा, अब महत्व ये है कि वास्तव में परमात्मा शिव ने गीता सुनाई थी, भगवानो वाचे, शिव भगवान को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उन्होंने तो जो ज्ञान सुनाया था उसको कहा जाता है ज्ञान अमृत भी लोग कह देते हैं। अमृत इसलिए कह देते हैं कि गीता सुनने से व्यक्ति अपने अमर आत्मा को पहचानता है, वरना वो अपने को बॉडी मानता रहता है। तो भगवान जो कहते हैं कि मैंने अमृत पिलाया, अमरनाथ का खास शिव का मंदिर भी है,
अमर हो गए, अर्थात मरे नहीं। तो भगवान कहता है कि मैंने ये तो चोला छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मैंने ये ज्ञान दिया था कि अगर तुम हो ही अमर, तो अपने आप को आत्मा समझो। वो जो ज्ञान अमृत पलाया था, उसको जब शास्त्र लिखे गए, तो उस चीज को उन्होंने जाहिर करने के लिए मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हो चुके थे, आत्मा को जाने नहीं, परमात्मा को जाने नहीं, और देह भान में आ गए। तो उसको वो रूप देकर हर चीज हमारी देह से कनेक्टेड कर दी गई। भगवान भी शरीर वाला चाहिए, आदि आदि। तो वो जो था मोमेंट, उसको हम कहते हैं द्वापर युग, जिसमें कहा गया शास्त्रों में देवता पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। देवताओं को जो प्रारब्ध मिली थी, जब वो पूरी हो गई तो उसी वक्त कहा जाता विक्रमी संवत शुरू हो गया, यानी विक्रम करने वाला। पहले विक्रमा जीत था, अब विक्रमी संवत आजकल चल रहा है। उस मौके पर ये यानी स्मारक बनाए गए कि शिव जी ने कभी ज्ञान की गीता, ज्ञान की गंगा बहाई थी, उससे आत्माओं को स्नान कराया था, वो पति से पावन हुई थी। तो जैसे हर चीज का हमने स्मारक बताया है कि गीता इटसेल्फ इज स्मारक। और फिर वो शिव जी को नहीं जानते तो शंकर की जटाओं से गंगा बहा दिए। ये फिर अगला अलग विषय है कि शिव और शंकर एक नहीं है। शंकर तो विनाशकारी देवता हैं, शिव की रचना है, शिव तो निराकार है। वो शिव निराकार को कैसे बताएं, तो शंकर जी को शिव बना के ऐसे कर। मजेदार बात तो ये है कि लोग जो पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो जाके गंगा में नहाते हैं, ये तो समझ में आता है। मगर जैसे कुंभ मेला होता है और जैसे आप बात कह रहे थे, उस पर भी विशेष पर्व होते हैं, मौनी अमावस्या, माघ पूर्णिमा, ऐसे अलग अलग पर्व है, महाशिवरात्रि। इन पर्वों पर साधुजन, जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, वो लोग भी इन विशेष पर्वों पर नहाते हैं। तो वहां लगता है कि जिन साधुओं की लोग पूजा करते हैं, जिनके चरणों में गिरते हैं, जिनको समझते हैं कि ये पवित्र हैं, वो कोई पाप करने वाले नहीं हैं, वो लोग भी नहा रहे हैं, तो बड़ा रोचक सा विषय लगता है। देखिए, हमने हरिद्वार में एक साधु जी से पूछा कि आप गंगा स्नान क्यों करते हैं। वो कहते हैं हम इसलिए करते हैं कि गंगा को पावन करने के लिए करते हैं। हम साधु हैं तो हमारे उसमें लोग स्नान करते हैं, गंगा को पतित कर जाते हैं, हम इसलिए करते हैं। लेकिन इसका उत्तर भगवत गीता में खुद है। हम जानते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम। भगवान कह रहे हैं कि साधुओं का उद्धार भी मैं करता हूँ, यानी पतित पावन मैं हूँ। साधु अपना उद्धार कर नहीं सकते। अगर आप साधु का छंदी छेद करें, साधु मीन साधक, साधक मीन एफर्ट मेकर। साधु क्या कर रहा है, साधना कर रहा है, काहे के लिए, सदगति के लिए। तो जब तक वो साधु रूप में है, उसकी सदगति तो हुई नहीं। ही लाइक ए पाथ ट्रेवलर है वो। तो उस साधु को हम समझने लग जाते हैं अन्य मनुष्य के साधु मीन्स पार निर्वाण हुआ, मुक्ति को पाया हुआ, वो तो लिबरेटेड सोल है। तो लोग साधुओं को भी कई पतित पावन मान के उनके चरण छूते हैं, आदि आदि करते हैं। तो वास्तव में भगवान ने खुद कहा है कि मेरे बगैर कोई पतित से पावन बना ही नहीं सकता, और उसका इसीलिए वहाँ साधु का नाम दिया गया। नहीं तो कह देते परित्राणे में अन्य लोग, अर्जुन को तारा मैंने या पांडवों को तारा नहीं, खास तौर पे साधु का वर्णन किया गया। और ये सारा एक वंडरफुल बात यह है कि जो भगवान ने कर्तव्य किए थे, उसका बकायदा तौर पे भारत के अंदर किसी न किसी रूप में उसके मेमोरियल बने। अब ये गंगा जब चलती है, जमुना भी इसमें मिल जाती, कई नदियां मिलती हैं। अब एक उधर से एक ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है और वो जाके गंगा सागर मेला कहलाता है। अब ब्रह्मपुत्रा का कोई अर्थ निकाले, और साथ का देश ब्रह्मा कहलाता था, बर्मा। तो वो शिव ने ब्रह्मा के द्वारा ये गंगा भाई ब्रह्मपुत्र को बहुत बड़ी नदी गिनते हैं, और उसका इससे लिंक है, उसका भी यादगार बनाया हुआ। और कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और वो जाके सागर में मिलती है। अर्थात ओरिजिनल जो ज्ञान अमृत है वो ज्ञान सागर भगवान के पास है। सब जानते हैं ओशन सोर्स है वाटर का। ये अलग बात है, दिखता है कि ऊपर से आ रहा है, लेकिन यहाँ से इवेपोरेट होके जाके बनता है। तो ये सारी
बात को इंसान समझे तो कितना वंडरफुल बात है। ज्ञान सागर परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया और फिर वो ज्ञान का वितरण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी के साथ जिसको कह जाते हैं शिव शक्तियां भी थी, पतित पावनी नदियां जिसको शिव शक्तियां कहते हैं। शिव के साथ ब्रह्मा भी जुड़े, वो शक्तियों को नदियों के रूप में, जैसे किसी चीज को इटर्नल यादगार बनाने के लिए हम कह देते हैं ये गांधी ग्राम है, तो गांधी जी का नाम चलता रहे, तो गंगा यमुना आदि नदियां इस तरह से। यहाँ पर बड़ी मजेदार बात है कि कितनी सारी चीजों को हमने एक सांकेतिक रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में स्थापित किया है, कि यादगार के रूप में स्थापित किया, उस कर्तव्य को दिखाने के लिए जो एक बार परमात्मा ने किया और उनके दिव्य कर्तव्यों की यादगार के रूप में किया। एक और मजेदार बात जो ये है कि जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि अगर हम गंगा को पतित पावनी कहते हैं तो एक ही पतित पावनी होनी चाहिए, 10 नदियों में 10 तीर्थों में नहाने की आवश्यकता नहीं होती। और साथ साथ हम पतित पावन सीताराम भी कहते हैं। गांधी जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन है, उससे पहले से लोग गाते आए हैं इस चीज को। तो ये प्रश्न उठता है, तो क्या फिर क्योंकि अब पता चल रहा है कि नदियों के पानी से कोई पावन नहीं बन सकता, उनके पाप नहीं धुलते, तो क्या पतित पावन सीताराम कहने से सीता और श्री राम ने दोनों ने मिलकर लोगों को, पतितों को पावन बनाने का काम किया? अब देखिए, जिस चीज को आप छुएंगे उसमें से एक और रहस्य निकलेगा, और इसीलिए लोग कहते हैं कि गीता को रोज पढ़ो तो नई बात निकलती है। भगत लोग खुद कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। राम ही 4 हैं। अब देखना है कि किस राम का मेंशन किया गया, पतित पावन सीताराम। दशरथ का बेटा राम, वो तो बकायदा तौर पे उनका इतिहास है, वो खुद ही तीर कमान लेकर लड़ते रहे हैं। घट घट में वैसा हम कई बार जिक्र कर चुके अपने एपिसोड्स में कि घट घट में भगवान नहीं बैठा, उसकी याद बैठी है। लेकिन ये मेंशन उस भगवान का किया जा रहा है जिसकी याद दिलों में बैठी, वो परमात्मा राम है। एक राम का सकल पसारा, यानी क्रिएशन को लोग गॉड में गिन लेते हैं, है उसकी क्रिएशन। एक है सबसे न्यारा, तो जो सबसे न्यारा है और जो घट घट में बैठा, उस राम का जिक्र है। अब सीताराम शब्द क्यों जोड़ा गया? आप देखिए, जैसे हम अर्जुन वगैरह का एग्जाम्पल देते हैं, इसी प्रकार से सीताराम का भी देते हैं। तो कहा जाता है कि सीता रावण की जेल में गई, राम जी ने, तो उसका लिंक क्या है? आत्माओं को सीता कहा गया। जैसे आत्मा को अमर कथा के रूप में पार्वती कहा गया, एक पार्वती तो नहीं थी, जैसे हम आत्माओं रूपी पार्वतियों को भगवान ने अमर कथा सुनाई। इसी प्रकार से आत्मा रूपी सीता रावण की जेल में चली गई, अर्थात 5 विकारों के वश में हो गई, और उसको छुड़ाने वाला, उनको पावन कराने वाला, उस जेल से छुड़ाने वाला राम है। तो परमात्मा निराकार ने आत्माओं को कलयुगी दुनिया के, मायावी दुनिया के विकारों के पंजे से छुड़ा के पावन किया, तो वो राम है। तो यहाँ पर जो सीताराम कहने की गलती हुई है, वो एक्चुअल राम का परिचय क्या है वो पता चलता है। जब आप ये कह रहे हैं कि जब ऐसे हम चीजों को देख रहे हैं तो स्पष्टता से पता चल रहा है। अब ये भी बात है कि लोग भजन कीर्तन करते हैं तो पुकारते हैं भगवान को, जब उनके दुख ज्यादा हो जाते हैं तो कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमारी रक्षा करो, हमें इनसे छुड़ाओ। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में ये बात कहीं ना कहीं है कि भगवान छुड़ाने वाला है, हम पतितों को पावन बनाने वाला है। तो 2 प्रश्न उठते हैं। एक तो जब हम बुला रहे हैं आओ, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ नहीं है और वो कहीं से आएंगे। और दूसरा, अगर वो हमें पतित से पावन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? क्या बस उनके आने से ही पतित से पावन हो जाते हैं, या वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हम पतित से पावन बनते हैं? आपका प्रश्न सुनते सुनते एक बात और ध्यान में आती है। ज्यादातर लोग राम राम कहते हैं। आपने किसी को कृष्ण कृष्ण कहते सुना? या कोई दुख भी हो जाए, हे राम, तो भगवान को वो राम के नाम से संबोधित करते हैं। और भगवानोवाच्य गीता है। अगर गीता का भगवान कृष्ण होता तो कृष्ण कृष्ण कहते, और गीता का भगवान राम है तो उन्होंने राम को कंफ्यूज किया हुआ है। वैसे कहते हैं जो सबके मन में रमा हुआ है इत्यादि, इशारा निराकार की तरफ ही है, सबसे न्यारा की। एक तो बात ये है।
ये राम क्यों कहते हैं, हे राम जब भी गांधी जी ने भी जब शरीर छोड़ा हे राम उनके मुंह से निकला, वो लिखा हुआ उनकी समाधि। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि पुकारते हैं बुलाते हैं, तो सिद्ध होता है कि जो कर्म कांड इत्यादि जो उन्होंने रिचुअल बनाए हैं भक्ति मार्ग के यादगार, उनसे वह पावन नहीं हुए। सब कुछ करते हुए भी सीताराम कोई भगवान मान लें या गंगा स्नान भी कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन वो नहीं हुए। आपने साधुओं का जिक्र किया, साधु शिवो हम भी कहते हैं और शिवो हम कहकर भी गंगा स्नान, यानी कहीं ना कहीं लिंक ना होने के कारण बातों का आपस में, योग का मतलब एक तो भगवान से लिंक होता है और एक जो भगवान के ज्ञान के पॉइंट बिंदु हैं उनको भी आपस में लिंक नहीं करते। आपने देखा होगा बच्चों को बिंदु बना के दे देते हैं, इसको जोड़ो तो चित्र बन जाता, वो बिंदु अलग अलग हुए हैं, भगवान खाली आके हमको लिंक बताता है। तो यही कहता है मैं आया, कहीं से आया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं और मैंने गीता सुनाई, मेरे ज्ञान से पावन हुए। एक बात और है, हम तीन चीजें हैं, एक पतित, एक पावन और एक पतित पावन। तो मनुष्य पावन को कभी कभी पतित पावन से कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट तो पावन ही है। जैसे श्री राम सीता है पावन है, लक्ष्मी नारायण पावन है, श्री कृष्ण पावन है, तो ये नहीं समझते कि पावन है लेकिन पतित पावन नहीं, इनको भी पावन बनाने वाला अलग। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि जैसे सेब को देखकर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि एक सेब और दूसरा सेब, इतने सारे सेब हैं लेकिन एक सेब दूसरे को पैदा नहीं कर सकता, बीज से पैदा हुआ। इसी प्रकार से भगवान कहता है भाई भाई को इनहेरिटेंस नहीं देता, फादर देता है। तो ये बात खास नोट करने की है कि पतित पावन अलग है, पतित अलग है, पावन अलग। तो देवताएं पावन है, हाँ, देवताओं को पावन बनाकर देवता बनाने वाला परमात्मा है, इसलिए उन्हें पतित पावन है। जो भी पतित है उनको वो पावन बनाते हैं। बहुत खूबसूरत चर्चा आज हम कर रहे हैं, और भी करने का दिल है मगर वक्त इतनी ही इजाजत देता है। अगली कड़ी में इसको जारी रखेंगे। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हमने बहुत ही खूबसूरत चर्चा की है। नदियों में स्नान सदियों से करते आए, बट क्या पाप धुल जाते हैं? क्योंकि मैल तो कहीं और है और हम शरीर को धो रहे थे। आत्मा के सही पहचान के बिना, पतितों को पावन करने वाले के आने के बिना आत्मा पावन नहीं हो सकती। देवताएं पावन हैं, उन्हें पावन बनाने वाला वो पतित पावन परमात्मा है। मनुष्य आत्माओं को पापों से मुक्त करके वो पतितों को पावन बनाते हैं, और जब वो आते हैं और जब वो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, उससे आत्मा पावन होती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।